हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो सबसे पहले इसके जो इंट्रोडक्शन में क्या है कि बेशक हम जानते हैं रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग थ्योरी को जो है ना वो रॉन्ग जो है ना वो साबित किया, प्रूव किया। ये बहुत अच्छा काम था रदरफोर्ड का। लेकिन उसके अलावा कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही, मीन्स कि वो रॉन्ग है। अगर रदरफोर्ड उनका आंसर दे दे तो हम इस मॉडल को मान लेंगे, ठीक है। तो बाद में जो है रदरफोर्ड उसका आंसर ना दे सके, मीन्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे देखते हैं। As the Rutherford experiment proved the plum pudding theory wrong, but still it had some defects. इसके अलावा उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट, दो डिफेक्ट उन्होंने बयान किए यहाँ पे। पहला डिफेक्ट क्या था? According to classical theory of radiation, the revolving electrons should emit or release energy continuously and then should fall into the nucleus. हमारे पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस क्या है, इसकी हम डेप्थ में नहीं जाते, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना बता देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई भी मैस जो है ना वो मूव करता रहे, अगर इस तरह सर्कल में मूव करता है तो एंड पे क्या है, उसने अपनी एनर्जी रिलीज करनी है या फिर एनर्जी इमिट करनी है। ठीक, सॉरी, एनर्जी इमिट करनी है या फिर एनर्जी गेन करनी है। तो एंड पे क्या होना है, उसने यानी कि उसने गिर जाना है, फॉल कर जाना है। फर्ज करें, ये देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में भी आया होगा, ठीक है। ये देखें, जब आप लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे, उसके रिजल्ट्स पढ़ रहे थे, तो मे भी आप लोगों के ज़हन में भी आए। तो ये क्या था, न्यूक्लियस था। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है ना, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से गिर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्ज करें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन कर दें, चलो। अब एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था पहला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव कर रहे हैं तो ये मूव करते 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 अपनी एनर्जी जब रिलीज कर देंगे, जब एनर्जी रिलीज कर देंगे तो फाइनली इनको जो है ना इसके अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करके जो है ना वो क्या होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए या न्यूट्रल हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसे तो होता नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गिर कर क्या हो जाए, यानी कि न्यूट्रल हो जाए। तो जो है ना कंटिन्यूसली, ये देखें, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स शुड इमिट और रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली एंड देन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये कंटिन्यूसली जो है ना अपनी एनर्जी यानी थोड़ी थोड़ी एनर्जी करके क्या कर दें, रिलीज कर दें और आखिर जो है ना न्यूक्लियस में गिर जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, यानी कि पहला ख्याल ये था। दूसरा ख्याल क्या था, डिफेक्ट क्या था? इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हम इसको हम डेप्थ में देखेंगे कि ये क्या होता है। ये बेसिकली कि एनर्जी कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, उसको हम जो है ना लाइट से क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रम देखते हैं एटम का। तो देखा ये गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या था कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करके एटम के अंदर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि अगर ये कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज करते हैं, अपनी कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन हकीकत में जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो ये दो क्वेश्चन जो थे, ये दो जो डिफेक्ट्स थे, रदरफोर्ड को बोला गया कि आप जो है इनका आंसर करें, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने भी बड़ा काम किया लेकिन उसको आंसर ना मिल सका। तो देखते हैं, इन दिस वे देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस केम इनटू साइंटिस्ट माइंड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज्ड। बहुत सारे जो है ना फिर क्वेश्चन जन्म लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए साइंसदानों के जहन में, जो दूसरे साइंसदान थे। तो उन्होंने जो है ना कौन कौन से क्वेश्चन थे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल। पहला क्वेश्चन था कि एक एटम आपस में कैसे कोलैप्स कर सकता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, कोलैप्स कर जाए ये सारा सिस्टम, ये एटम। तो ये एटम कैसे हो सकता है कि एटम कोलैप्स कर जाए, पहला क्वेश्चन ये था। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, व्हाई एटम्स आर स्टेबल। अगर ये कोलैप्स करते हैं तो एटम स्टेबल कैसे होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नजरिया तो खत्म हुआ ना, ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, ठीक है ना, ये तो फिर खत्म हो गया फिर, ठीक है। तो फिर एटम कैसे स्टेबल हुआ, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। जब ये कंटिन्यूसली अगर एनर्जी इमिट कर रहे हैं, वही बात है, अगर ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो जब ये न्यूक्लियस में गिरेंगे तो इनको जो है ना वो क्या देना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये जो है ना लाइन स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, इसका आंसर चाहिए हमें। उसके बाद ये दो क्वेश्चन थे। तो साइंटिस्ट कंसिडर्ड दैट देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एन एटम, इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज इनकरेक्ट,
ये जो 2 क्वेश्चन थे, देखिए अगर किसी यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप एग्जैक्टली उनका आंसर दे देते हैं, प्रूफ के साथ आंसर दे देते हैं, तो फिर तो जो है ना वो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद जो क्वेश्चन साइंटिस्ट राइज करते हैं इस चीज़ से, तो अगर आप उसका जो है ना आंसर ना दे सकें, या जो है ना वो रदरफोर्ड उसका आंसर ना दे सका, तो क्या है कि आपका मॉडल फिर क्या हो गया, उसको गलती समझते हैं। ठीक है, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या कंसिडर किया, क्या समझा कि इस मॉडल के अलावा जो है ना कोई और मॉडल है, यानी कि जो प्लेनेटरी मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया है, ये मॉडल ठीक नहीं है, कोई इसके अलावा कोई और मॉडल होगा। तो साइंसदान अब उस नए मॉडल के पीछे लग गए, यानी कि उस नए मॉडल को एटम का नया मॉडल देखने की तलाश में शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह वो भी आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने तलाश किया और कैसे उन्हें मिला। तो इसको एज स्टोरी लेके चलें। सबसे पहले हमने एटम पढ़ा, ठीक है, एटम होता क्या है, एटम की डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन देखी, फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन देखी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोला। फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जब ये 2 हो गए, ये तीनों हो गए, तो उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पे आए। तो पहले रदरफोर्ड मॉडल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जो है ना वो किया गया, प्लेनेटरी मॉडल था, और इसने प्लम पुडिंग थियरी को जो है ना वो रॉन्ग साबित किया कि वो जो है ना गलत है। तो इसने अपना मॉडल पेश किया, तो इसका मॉडल भी अभी जो है ना वो क्या हो गया, गलत हो गया। 2-3 क्वेश्चन जो है ना बीच में आ गए। ठीक है, तो इसके साथ इंशाल्लाह जो है ना मैं अपना लेक्चर फर्दर आगे डिलीवर करता जाऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ओके, अल्लाह हाफिज़।